गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम की मैंने 6 वीडियोस जो थी अपने चैनल पे अपलोड की थी और मैंने आपको बोला था कि इसके जो कंबाइंड क्वेश्चन है वो मैं लास्ट में करवाऊंगा। तो जैसे ही एचसीएफ एलसीएम खत्म होता है तो उसके बाद मैं कंबाइंड वीडियो डालूंगा जिसमें आपको नंबर सिस्टम के और एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे मान लो वो आपको कहते हैं कि बताओ 8 और 12 का एलसीएम क्या है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब सबसे छोटा नंबर इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों के टेबल में आए। इन दोनों के जैसे अगर मैं 8 का टेबल पढ़ता हूं तो 8 इंटू 1 8 होता है, 8 इंटू 2 16 होता है, 8 इंटू 3 24, फिर 32, फिर 40, फिर 48। उसी तरह से अगर मैं 12 का टेबल पर पढ़ूं तो 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24, फिर हमारे पास 36, फिर हमारे पास 48। तो देखो अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम का मतलब क्या है, लोएस्ट सबसे छोटा, कॉमन मतलब दोनों में कॉमन, मल्टीपल मतलब इनका मल्टीपल इनके टेबल में आए। अब देखो 24 भी इनके बीच में दोनों में कॉमन है और 48 भी इन दोनों के बीच में कॉमन है, बट हम लोगों ने कौन सा लेना है, छोटा, जो सबसे छोटा है। तो एलसीएम का मतलब है सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है। तो 8 और 12 का एलसीएम हमारे पास कितना आया, 24। एलसीएम कितना आया, 24। आपको इसके बाद में मेथड, ये सिर्फ हम डेफिनेशन देख रहे हैं कि एलसीएम होता क्या है। अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, किसी चीज का डिवाइजर, जो किसी चीज को डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं 8 के फैक्टर की बात करूं तो 8 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 फैक्टर है 8 का, 2 फैक्टर है 8 का, 4 फैक्टर है 8 का और 4 फैक्टर है, तो सॉरी 8 फैक्टर है। उसी तरह से अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 6 फैक्टर है एंड 12 फैक्टर। अब देखो आप लोग यहां पर 3 फैक्टर कॉमन है, 1 है 2 है 4 है, यहां देखो 1 है 2 है 4 है, 3 कॉमन फैक्टर है। बट हम लोग कौन सा फाइंड कर रहे हैं, हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा कॉमन है, 4। सबसे बड़ा जो फैक्टर कॉमन है वो क्या है, 4। तो इनका एचसीएफ क्या हुआ, 4 हुआ। एचसीएफ क्या हुआ, 4 हुआ। तो आप लोगों ने याद करना है कि एलसीएम का मतलब क्या है, सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है, और एचसीएफ का नंबर है सबसे बड़ा नंबर जो इनका कॉमन फैक्टर है। क्लियर है सबको। हम लोग एलसीएम एचसीएफ देखेंगे कि फाइंड किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन इसकी देख ली, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। अब मान लो वो कहते हैं कि मेरे को एलसीएम बताओ 36, 24 एंड 48 का एलसीएम बताओ क्या होता है। तो इसके 2-3 मेथड है, जिस मर्जी तरह से आप लोग एलसीएम निकाल सकते हो। सबसे पहला मेथड आप लोग देखो क्या है कि आपने तीनों नंबर यहां लिख लिए, 36, 24 एंड 48। इनमें से देखा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 48। 48 के साथ तीनों नंबर को डिवाइड कर दिया, 48 के साथ तीनों नंबर को डिवाइड कर दिया। अब कुछ नहीं है, अब आप लोगों ने करना क्या है, न्यूमरेटर पे बनाना है 1। तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर 1 बन गया, यहां पर 1 बन गया, और ये मेरे पास गया 12 के साथ 3/4, तो नीचे बच गया 3, नीचे बच गया 3, ये दोनों 1 बन गए हैं। अब किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को 1 बनाना है, डिनोमिनेटर में जो मर्जी आ जाए। अब आपके पास एलसीएम जो आएगा वो आएगा 48 इंटू 3। 48 इंटू 3 कितना बना, 144। कितना बना, 144। जैसे मान लो वो आपको कहते हैं एलसीएम बताओ 20, 60 एंड 36 का एलसीएम बताओ। तो आप लोगों ने वैसे नहीं करना जैसे हम लोग स्कूल में करते थे, है ना, 60 है, 20 है और 36 है कि पहले 2 से कर लिया फिर 2 से कर लिया, इस तरह से नहीं करना। आप लोगों ने देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 60। 60 के साथ मैंने तीनों नंबर को डिवाइड कर दिया, 60 के साथ मैंने तीनों नंबर को डिवाइड कर दिया। ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये 6 से जाएगा, 12 से जाएगा,
12 से जाएगा ऊपर 3 नीचे 5, यहां पर सिर्फ कितना रह गया 3। अब देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 इंटू 3 180 आपका क्या आ गया 180 आपका क्या आ गया एलसीएम। 180 वो नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है, 180 सबसे छोटा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है। क्लियर है सबको? क्लियर? देखा था 36, 24 एंड 48 का एलसीएम हमारे पास कितना आया था 144। अब हमने एलसीएम देखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से किस तरह से निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से किस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 36 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। 24 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 8 इंटू 3 24। 48 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 2 की पावर 4 16 इंटू 3 48। अब देखो ध्यान से, जब आप लोगों ने यहां पर एचसीएफ निकालना है तो आप लोगों ने क्या करना है, वो चीज लेनी है जो सब में कॉमन है और उसकी सबसे छोटी पावर। तो जैसे देखो यहां पर 2 तो तीनों में कॉमन है, तो 2 की लीस्ट पावर कितनी आएगी 2 की पावर 2। अब 3 सब में कॉमन है, 3 सब में कॉमन है, तो 3 की सबसे कम पावर कितनी है 3 रेज़ टू पावर 1। तो यहां से अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो 4 इंटू 3 12 आएगा। क्या आएगा 12। उसी तरह से अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम की, तो आपको पता है एलसीएम का मतलब वो नंबर जो तीनों के टेबल में आए। अब आप लोगों ने क्या करना है, जितनी चीजें भी दिख रही हैं सब कुछ लेना है और उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। जैसे यहां पर देखो 2 दिख रहा है तो 2 की हाईएस्ट पावर लेंगे 4। यहां पर 3 दिख रहा है और 3 की हाईएस्ट पावर लेंगे 2। तो आपके पास कितना बना 16 इंटू 9 144। तो अभी हम लोगों ने एलसीएम निकाला था तो कितना आया था 144। क्लियर है सबको? जैसे अभी हम लोगों ने एक एलसीएम निकाला था 20 का 36 का 20 का 36 का और 60 का। तो अगर आपको इसका एचसीएफ एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना होता तो आप 20 को क्या लिखते, 20 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 4 इंटू 5। 36 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 4 इंटू 9 36। और 60 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60। तो जब कभी भी आपको एचसीएफ निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, देखोगे तीनों में क्या कॉमन है, जो सब में कॉमन हो। तो तीनों में क्या कॉमन है 2 स्क्वायर। क्या कॉमन है 2 स्क्वायर। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 4। उसी तरह से अगर मैं एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम में जितनी चीजें भी दिख रही है सब कुछ लेना है और हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है आपको 2 की हाईएस्ट पावर 2 आएगी। और क्या दिख रहा है 3 की हाईएस्ट पावर 2 आएगी। और क्या दिख रहा है 5 की हाईएस्ट पावर क्या आएगी 1। तो आपके पास बन गया 4 इंटू 9 इंटू 5। तो 5 इंटू 4 करोगे 20 इंटू 9 180 आपका आंसर, 180 आपका आंसर। क्लियर है सबको? कह रहे हैं फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6x स्क्वायर y क्यूब z5 एंड 8x क्यूब y स्क्वायर। इसका आपको बोला है एचसीएफ निकाल के बताओ और एलसीएम निकाल के बताओ। तो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, देखो ध्यान से 6 और 8 का 2 कॉमन फैक्टर हैं। 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं 1 है 2 है 3 है एंड 6 है। अगर मैं 8 के फैक्टर्स की बात करूं तो कौन कौन से हैं 1 है 2 है 4 है एंड 8 है। हमने हाईएस्ट लेना है तो हाईएस्ट दोनों में क्या कॉमन है 2। तो एचसीएफ जब निकालेंगे 6 और 8 का एचसीएफ आएगा 2। अब देखो जो चीज दोनों में कॉमन है x दोनों में कॉमन है और इसकी छोटी पावर लेंगे हम लोग तो यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर। और उसी तरह से y दोनों में कॉमन है तो y की छोटी पावर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा y स्क्वायर। z नहीं लेंगे क्यों, क्योंकि z दोनों में नहीं है। तो एचसीएफ देखूं तो यहां पर आएगा 8x स्क्वायर y स्क्वायर। उसी तरह से एलसीएम की बात करूं, एलसीएम क्या होता है जो सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है। और अगर मैं 8 और 6 के एलसीएम की बात करूं तो मेरे पास 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, ध्यान से देखो बड़े नंबर का टेबल पढ़ लो। 8 इंटू 1 8 6 के टेबल में नहीं आता। 8 इंटू 2 जो 8 इंटू 2 करोगे तो 16 आपके पास 6 के टेबल में नहीं आता है। 8 इंटू 3 24 6 के टेबल में भी आता है। तो मेरे पास एलसीएम कितना आया 24
और जितनी चीजें अब दिख रही हैं सब कुछ लेंगे और उनकी लेंगे हाईएस्ट पावर। जैसे x दिख रहा है यहां पर, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x क्यूब। y दिख रहा है यहां पर, y की हाईएस्ट पावर क्या है, y क्यूब। z दिख रहा है यहां पर, z की हाईएस्ट पावर क्या है, 5। तो ये मेरे पास इसका बनेगा 24x क्यूब y क्यूब z रेज टू पावर 5 एलसीएम, और एचसीएफ बनेगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर है सबको? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 रेज टू पावर 5, 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 7 एंड 2 रेज टू पावर 4 3 रेज टू पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11। इसका कहते हैं एचसीएफ। बताओ क्या आएगा। मैंने आपको अभी बताया है एचसीएफ में आपने क्या करना है, जो सब में कॉमन है वो लेना है और उसकी लेनी है सबसे छोटी पावर। जैसे देखूं तो 2 सबके बीच में आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, और 2 की सबसे छोटी पावर कितनी है, 2 स्क्वायर। तो कितना आएगा, 2 स्क्वायर। अब मैंने देखा 3 जो है सब में कॉमन है, बिल्कुल 3 क्यूब है, यहां 3 स्क्वायर है, यहां 3 रेज टू पावर 4 है, तो सबसे छोटी पावर क्या बनेगी, 3 स्क्वायर। तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर। आगे देखो ध्यान से, आगे देखा मैंने 5 सब में कॉमन है, यहां 5 रेज टू पावर 5 है, यहां 5 स्क्वायर है, यहां पर अकेला 5 है, तो यहां पर इनटू क्या आ जाएगा, 5। अब देखो 7 सब में कॉमन नहीं है, 11 सब में कॉमन नहीं है, तो आपके पास एचसीएफ जो है इसका कितना बनेगा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5। क्लियर है सबको? क्या कह रहे हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, इसका आपको एचसीएफ बताना है 4 इंटू 27 इंटू 3125, और सेकंड नंबर है 8 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 7, और यहां पर है 16 इंटू 81 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 49। तो ध्यान से देखो, यहां पर मैं 4 को लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, और 27 को लिख सकता हूं 3 क्यूब। क्या लिख सकता हूं, 3 क्यूब। 3125 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो देखो, अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा मेरे पास 6 2 5, और जो 625 है वो किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर मतलब 5 रेज टू पावर 4, और 1 5 ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 रेज टू पावर 5। यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर 8 को लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 3, और 9 को लिख सकता हूं 3 स्क्वायर, और यहां पर 25 को लिख सकता हूं 5 स्क्वायर इंटू 7। आगे देखो 16 को लिख सकता हूं 2 की पावर 4 इंटू 81 को लिख सकता हूं 3 रेज टू पावर 4। आगे मेरे पास 5 है, और 49 को 7 स्क्वायर, और आगे मेरे पास क्या है, 11। अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, जो सब में कॉमन है वो लेना है और उसकी सबसे छोटी पावर लेनी है। तो सब में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है सब में, देखो है ना 2 कॉमन, 2 की सबसे छोटी पावर कितनी है, 2 स्क्वायर। आगे देखा 3 है ना सब में कॉमन, 3 सब में कॉमन है, तो 3 की सबसे छोटी पावर कितनी है, 3 स्क्वायर, ये वाली। और उसके बाद देखो 5 है ना सब में कॉमन, है सब में कॉमन, तो 5 लूंगा, और 5 की लीस्ट पावर कितनी है, 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा उसका एचसीएफ। 7 मैं नहीं लूंगा। अगर मैं इसका एलसीएम पूछता आप लोगों से, एलसीएम पूछता, तो आप लोग क्या करते, जितनी चीजें भी दिख रही हैं सब कुछ लेते और उनकी लेते हाईएस्ट पावर। 2 यहां पर दिख रहा है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आती है, 2 रेज टू पावर 4। 3 आपको यहां पर दिख रहा है, तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी आती है, 3 रेज टू पावर 4। 5 यहां पर दिख रहा है, तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी आती है, 5 रेज टू पावर 5। 7 यहां पर दिख रहा है, तो 7 की हाईएस्ट पावर कितनी आती है, 7 स्क्वायर, और इंटू 11। एलसीएम निकालता तो मेरे पास ये बनता, और एचसीएफ हमारे पास बना है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5। क्लियर है सबको? क्या कह रहे हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2923 एंड 3239। इसका आप लोगों को बोलते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। तो देखो एक तरीका तो हमारे पास है कि हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, उसके साथ निकाल लें। एक और हमारे पास मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो देखो कैसे करना है। सबसे बड़े नंबर को उससे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे मैंने 3239 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 2923 के साथ, तो 1 यहां आएगा 2923, और रिमाइंडर मेरे पास देखो ध्यान से, यहां पर कितना बचा, 1 कैरी चला जाएगा, 12, यहां आया 3 और 1 और 6। अब आपने क्या करना है, जो आपका रिमाइंडर बचा है उस रिमाइंडर के साथ 2923 को डिवाइड करना है, 2923 को डिवाइड करना है। तो 316 इंटू आप देखो क्या करोगे, 9 करोगे तो देखो कितना बनता है, इंटू 9 करोगे तो कितना बनेगा, 54 4 5 9 41 2844, कितना बना, 2844। अब यहां से देखो कितना रिमाइंडर बचता है,
ये 1 आगे कैरी चल जाएगा 12 और यहां पर बचा मेरे पास 8 रिमाइंडर, सॉरी एक और कैरी आगे चल जाएगा, तो यहां से मेरे पास कितना बचा 11, यहां पर 7 और यहां से मेरे पास बचा रिमाइंडर 13 में से 4 कम कर दिए तो 9। अब 79 के साथ 316 को डिवाइड किया तो 79 इंटू 4 देखो तो आपके पास कितना होता है 16, 36, तो ये मेरे पास 28, 31, 316, तो 316 ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। ये तब तक करते रहना है जब तक कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। जो लास्ट डिवाइजर होगा वो आपका आएगा एचसीएफ। तो यहां पर एचसीएफ कितना बना है 79। देखो मैंने क्या किया, सबसे बड़े नंबर को उससे छोटे नंबर के साथ डिवाइड कर दिया, 2923 के साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 316, 316 के साथ 2923 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 79, फिर 79 के साथ 316 को डिवाइड किया, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो यहां से रिमाइंडर मेरे पास कितना बचा 79। क्लियर है सबको? HCF of 204, 1190 and 1445 is, एक तो वही लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ मैं आपको बता सकता हूं 1445 है, इसका HCF पूछा है आप लोगों को, तो 1445 को मैं डिवाइड करूं पहले 1190 के साथ, 1190 के साथ डिवाइड किया 1190, यहां से रिमाइंडर आपके पास कितना बच गया यहां 255, फिर 255 के साथ डिवाइड किया 1190 को, तो 255 इंटू 5 करोगे तो ज्यादा आ जाएगा, इंटू 4 करोगे तो ये बनेगा 1020, यहां से मेरे पास रिमाइंडर आ गया 170। अब 170 के साथ डिवाइड करूंगा 255 को तो ये मेरे पास 85 रिमाइंडर आया। अब 85 के साथ डिवाइड करूंगा 170 को तो ये डिवाइड हो गया, इन दोनों का एचसीएफ निकल के आया 85, एक टर्म है तीसरी 204। अब मैं क्या करूंगा 204 को डिवाइड करूंगा 85 के साथ, तो इंटू 2 किया 170 और रिमाइंडर 34, फिर 34 के साथ डिवाइड किया या 85 को 68, फिर रिमाइंडर मेरे पास 17, तो ये देखो कितना लेंथी हो गया, फिर मैं 34 को डिवाइड किया तो फिर ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो एचसीएफ मेरे पास आ गया 70। ये बहुत लंबा मेथड है, इस तरह से आप लोगों ने पेपर में नहीं करना है। देखो ध्यान से, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस, जिसका सबसे कम डिफरेंस आता है वो डिफरेंस देख लेना है। 1190 और 1445 का सबसे कम डिफरेंस आएगा, मैंने निकाल के देख लिया, 1445 में से 1190 माइनस कर दिए, मेरे पास डिफरेंस बना 255। कितना डिफरेंस बना 255। अब देखो ध्यान से, 255 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 51, या फिर इसमें से 3 निकाल दूं, लिख सकता हूं 15 इंटू 17, या फिर मैं लिख सकता हूं यहां पर 3 इंटू 85। अब एक चीज ध्यान से देखो, ऑप्शन में देखो कौन सा नंबर इनमें से कॉमन है, तो वो कौन सा है 17। 17 इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ। 17 क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, 85 तो नहीं हो सकता क्योंकि 85 इनको डिवाइड नहीं करेगा। 17 जो है वो 204 को भी डिवाइड कर देता है, 17 इंटू 12 204, 1190 को भी डिवाइड कर देता है ना, तो ये 119 7 है ना, 17 इंटू 7 करो तो कितना होता है 119, तो 1445 को भी डिवाइड कर देता है, तो हमारे पास एचसीएफ कितना आएगा 70। क्या किया मैंने, इन दोनों का डिफरेंस देखा, वो मेरे पास है 255, उनको तोड़ के लिख लिया, किन फैक्टर्स में तोड़ के लिख सकते हो 5 इंटू 51, फिर मैंने 3 यहां से निकाल के लिखा 15 इंटू 70, फिर मैंने लिखा 3 इंटू 85 और एचसीएफ मैंने देखा क्या दिया हुआ था ऑप्शन में 17। क्लियर है सबको? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3556 एंड 3444। तो मैंने अभी आपको बताया है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, मैंने 3556 में से 3444 घटा के देख लिया 444, तो आपके पास क्या बना है 112। अब 112 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 56, देखो 56 कहीं है ऑप्शन में नहीं है, तो जहां तो फिर आप लिख सकते हो 4 इंटू 28। अब देखो ध्यान से, 28 ऑप्शन में है, 28 ऑप्शन में है और 28 के साथ आप लोग देखो डिवाइड करके ये डिवाइड हो जाता है, 28 के साथ है ना, एक बार निकालो फिर डिवाइड करके भी देखना है, तो 28 के साथ डिवाइड किया कितना बचा आगे 75 है ना, 28 के साथ करोगे 75 56 और 196 28 इंटू 7, तो ये डिवाइड हो जाता है और ये भी डिवाइड हो जाता है, तो आपका एचसीएफ जो है वो कितना बनेगा, देखो और कोई नहीं बन सकता, 23 नहीं बन सकता, 25 नहीं बन सकता, 26 नहीं बन सकता। क्लियर है सबको? ठीक है, तो 28 आपका क्या आ गया यहां से एचसीएफ।
क्या कह रहे हैं, देयर आर 3 प्राइम नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज 1891 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट 2 नंबर इज 779। देखो वो कह रहा है फर्स्ट 2 प्राइम नंबर, फर्स्ट और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट आपके पास 1891 है, और अगले दो का, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट 2 मतलब सेकंड एंड थर्ड का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 7991। अब देखो ध्यान से, प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होता है, दो ही उसके फैक्टर्स होते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। अब ध्यान से देखो, यहां पर 2 नंबर कॉमन है तो दोनों प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका एचसीएफ इन दोनों का क्या हुआ, एचसीएफ। आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल के देख लो, तो एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे, 7991 में से 1891 मैंने निकाल दिया, और मेरे पास बचा क्या, 6100। तो 6100 है, तो 6100 को मैं लिख सकता हूं 61 इंटू 100। तो एचसीएफ अगर मेरे को निकालना है तो वो प्राइम नंबर है, आप लोगों को बोला हुआ है, 100 तो नहीं हो सकता है ना, 100 तो नहीं हो सकता, तो होगा क्या, 61 है ना। 100 के देखो, और कोई 100 के कोई भी फैक्टर्स जो है 1891 को 7991 को डिवाइड नहीं करते हैं, तो 61 जो है इसका मतलब एक नंबर क्या हो जाएगा यहां पर 61। अगर 61 ये वाला नंबर है तो पहला नंबर आपके पास देखो क्या आता है, 1891 को 61 से डिवाइड किया, इंटू 3 किया, तो ये मेरे पास कितना बन गया, 318, तो बचा कितना, 61। तो अगला नंबर कितना बना, 31। एक नंबर 31, एक नंबर 61, यहां पर 69 पुट किया तो 7991 को 61 से डिवाइड करके देख लिया, तो ये बना मेरे पास 61, यहां से बन गया 189, फिर 3 से गया तो ये मेरे पास बन गया 183, फिर मेरे पास आ गया नीचे 61, तो एक नंबर बन गया 131। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। हाउ टू कैलकुलेट द एचसीएफ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस दी हुई हैं आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में, इनका आपने एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालना है। तो एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, जब कभी भी आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोलते हैं फ्रैक्शन का, तो आपने एचसीएफ निकालना है न्यूमरेटर का, और एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर का, एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर का, ठीक है। उसी तरह से यहां पर अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर निकालेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो 2 3 4 का अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1। ऊपर एचसीएफ क्या आएगा, 1। 3 8 और 3 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो एलसीएम आपके पास कितना आएगा, 24। 8 3 में कुछ इनके टेबल में वो नंबर जो दोनों के टेबल में आता है, तो वो क्या है, 24 है। उसी तरह से अगर मैं एलसीएम की बात करूं, यहां पर अगर मेरे को बोले इनका एलसीएम निकालो, तो न्यूमरेटर का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 3 4 में से बड़ा नंबर 4 है, इसका टेबल पढ़ लो। 4 इंटू 1 4, 2 के टेबल में तो आता है, 3 के टेबल में नहीं आता। 4 इंटू 2 8, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, सॉरी 3 के टेबल में नहीं आता। तो 4 इंटू 3 12, सबके टेबल में आता है, तो एलसीएम कितना आ गया, 12। अगर एचसीएफ निकालूं 3 8 और 3 का, तो इनमें एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1, तो एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। क्लियर है सबको। तो वो कह रहे हैं ना, एचसीएफ बताओ 2/3 8/9 64/81 एंड 10/25। तो देखो ध्यान से, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, एचसीएफ सबसे छोटे नंबर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो आप देखो 2 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 और 2। अब देखो 1 तो सबका फैक्टर है, क्या देखो 2 सबका फैक्टर है, बिल्कुल 2 8 का भी फैक्टर है, 64 का भी फैक्टर है, 10 का भी फैक्टर है। तो एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाली टर्म का, न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना पड़ता था, तो ऊपर आ गया 2, और नीचे वाली टर्म का 3 9 81 और 27 का एलसीएम निकालना पड़ता था। एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर ले लो 81, इसका टेबल पढ़ लो, 81 इंटू 1 81, वो 27 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। तो अगर इसका एचसीएफ देखूं तो मेरे पास कितना बनेगा, 2/81, ठीक है। सबसे पहली बात आप लोगों ने याद रखनी है, एचसीएफ जो है वो सबसे छोटे नंबर से कभी बड़ा नहीं हो सकता,
जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे छोटा ही होगा। और एलसीएम जो है वो सबसे बड़े नंबर से कभी कम नहीं हो सकता, जो सबसे बड़ा नंबर है उससे कभी कम नहीं हो सकता। क्लियर है सबको? कहते हैं फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/3, 5/6, 2/9 एंड 4/27। इसका एलसीएम निकालने के लिए बोलते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या है, ऊपर वाली टर्म का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 5, 2 और 4 का एलसीएम, तो 5 इंटू 1 5, 2 के टेबल में नहीं आता। 5 इंटू 2 10, 2 के टेबल में आता है बट 4 के टेबल में 10 नहीं आता। 5 इंटू 3 15, ना तो 2 के टेबल में आता है ना तो 4 के टेबल में आता है। 5 इंटू 4 20, 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो एलसीएम क्या बना 20। अब 3, 6, 9 और 27 का मेरे को निकालना है एचसीएफ। सबसे छोटा नंबर कौन सा है 3, इसके कौन कौन से फैक्टर है 1 और 3। तो एक तो सबका फैक्टर है ही। अब देखो 3 है क्या सबका फैक्टर, बिल्कुल 3 का भी फैक्टर है, 6 का भी है, 9 का भी है, 27 का भी है। तो हाईएस्ट नंबर यही हुआ। तो आंसर क्या बन गया 20/3। क्या आंसर बन गया 20/3। तो क्या कह रहे, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1.75, 5.6 एंड 7। तो आप लोगों ने याद रखना है जब कभी भी आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है, फ्रैक्शंस को या डेसिमल नंबर को आपको सबसे पहले स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे 1.75 है तो 175/100 लिख सकता हूं। तो 5.6 को मैंने लिख दिया 56/10 और ये 7 है। तो ध्यान से देखो 175 जो है वो 25 के साथ जाएगा ऊपर 7, नीचे 4, नीचे 4, ठीक है। 56 2 के साथ जाएगा तो ऊपर 8, 28, नीचे कितना आ जाएगा 5, तो ऊपर आ गया 7, 28 और 7, और यहां पर है 7/4 और यहां पर है 28 बटा नीचे 5। तो आपको इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाली टर्म का आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 7, 28 और 7 का एचसीएफ कितना आएगा 7, और नीचे वाली टर्म का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 20। तो ये 7 को 2 3.5, तो आंसर बन जाएगा 0.35। 0.35 इज योर आंसर। क्लियर सबको? 0.35 इसका आंसर बनेगा। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में मैं एचसीएफ एलसीएम का स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए अगर कोई आपको